कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो ना आपको कॉलेज में सिखाई जाती हैं, ना स्कूल में सिखाई जाती हैं, वो आपको सना की यूट्यूब चैनल में सिखाई जाती हैं। आपको मनी मेकिंग एंड मनी मैनेजिंग आना चाहिए। द मोमेंट गर्ल स्टार्ट मेकिंग मनी, इट इज़ अ गेम चेंजर। कि दूसरों को दिखेगा मैंने नए कपड़े खरीदे, दूसरों को दिखेगा मैंने मेरे नेल्स डाले हैं, बट आप खुश हो अंदर से कि नहीं, वो दूसरों को नहीं दिख रहा। तो आप अपने लिए क्या कर रहे हो, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, सोशली, हर एस्पेक्ट में आप कैसे ग्लो अप कर सकते हैं। इंडियन गर्ल्स को बचपन से ही बहुत चीज़ें सिखाई जाती हैं, कैसे खाना है, कैसे पीना है, क्या करना है, क्या पहनना है, पर कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो ना आपको कॉलेज में सिखाई जाती हैं, ना स्कूल में सिखाई जाती हैं, वो आपको सना की यूट्यूब चैनल में सिखाई जाती हैं। वेलकम। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो व्हेन डिड यू डिसाइड कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी नॉलेज है अबाउट हाउ टू लिव लाइफ, क्या आपको शेयर करना है अपने यूट्यूब चैनल पे? तो आई हैव ग्रोन अप इन एन आर्मी फैमिली। मेरे नाना आर्मी में थे एंड मेरी नानी ऑब्वियसली आर्मी वाइफ। तो आर्मी में ना एक बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है। हाँ. आप सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पे उठते हो, फिर आप अपना एक्सरसाइज करते हो, फिर आप मतलब हर चीज़ में बहुत ऑर्डर होता है। हाँ. तो ग्रोइंग अप विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरी भी लाइफ में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ही एक स्ट्रक्चर और एक ऑर्डर मेंटेन हुआ था हमेशा से। मतलब आई रिमेंबर जब से मेरे को कुछ रिकलेक्शन ऑफ लाइफ है, तब से मुझे ये पता है कि सुबह इतने बजे उठना है, सुबह नानू के साथ मॉर्निंग वॉक करनी है, फिर स्कूल से आओगे तो इतने से इतने बजे तक ये करना है, इतने से इतने बजे ये करना है। तो और मेरे फ्रेंड्स जिनका कोई सर्विसेज का बैकग्राउंड नहीं था, जिनके पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का, उनका लाइफस्टाइल थोड़ा और कैजुअल, थोड़ा और डिफरेंट था। हाँ. तो उनकी भी लाइफ में डिसिप्लिन था, बट दैट्स व्हेन आई नोटिस्ड कि कुछ चीज़ें मुझे मेरे अब बड़े होके व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज कुछ चीज़ें मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से आई हैं। उनके डिसिप्लिन एक जो उनकी रूटीन एक स्ट्रक्चर रहता था, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। एंड वो ही डिसिप्लिन जब आप अपनी एवरीडे लाइफ में डाल देते हो, उससे आप बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ों में आप पॉलिश होना शुरू हो जाते हो। हाँ. उसी पॉलिश को इन अदर वर्ड्स लोग कहते हैं फिनिशिंग स्कूल, या फिनिश किसी चीज़ को करो तो उसको पॉलिश तो करोगे लास्ट लेयर को। तो वो एक जो पॉलिश है, वो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पता है, जो मुझे आती हैं, जो मैंने ओवर द इयर्स सीखी हैं, जो मैं बाकी गर्ल्स को भी सिखाना चाहूँगी, जिनसे उनकी लाइफ भी बेटर हो सकती है। दैट्स व्हेन आई थॉट कि यूट्यूब पे ये चीज़ें शेयर करना वुड मेक सेंस। Yeah, so you are finishing school today. What is the first skill that all Indian girls must learn? आई थिंक फर्स्ट स्किल दैट ऑल इंडियन गर्ल्स मस्ट लर्न इज़ आपको मनी मेकिंग एंड मनी मैनेजिंग आना चाहिए। बिकॉज आप कुछ भी और कर लीजिए, लेकिन जब तक वो फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास नहीं आती ना, आप कहीं ना कहीं यू विल फील सप्रेस्ड। आपको लगेगा मैं किसी के अंडर हूँ, मैं किसी के दबाव में हूँ। Yeah. तो तभी कहते हैं द मोमेंट गर्ल स्टार्ट मेकिंग मनी, Yeah. इट इज़ अ गेम चेंजर। मतलब आपको एक फ्रीडम फील होती है, आपको एक इंडिपेंडेंस फील होती है, आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स विद इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो आप अपने लिए सेट करते हैं। बट पैसा कमाना आना चाहिए, और कमाना तो चलो एक बार को इंसान सीख भी लेता है, पर पैसे को संभालना और मैनेज करना आना चाहिए। बजटिंग आनी चाहिए, आपके कितने रिसोर्सेज हैं, आपने महीने में कितनी अर्निंग करी है, कितने आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, फिर वो जो आपके पास सेविंग्स बचती हैं उसको आप बढ़ा कैसे सकते हैं इन सेफ वेज। टू बिगिन विद आप एफडी कर सकते हो, आप यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स। कितनी सारी और स्कीम्स होती हैं जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो आफ्टर डूइंग योर रिसर्च। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ एक वुमन शुड लर्न। ये in fact for a long time my grandfather was managing my finances। वो मैनेज करे थे मेरा जो भी सेविंग्स थी, मैं जो भी इनकम करती थी यूट्यूब के थ्रू, वो मुझे कहते थे एक पेपर पे लिखो, और उसके बाद एक्सपेंसेस भी कितने कितने हो रहे हैं लिखते रहो। अब वो उस ज़माने से हैं जहाँ पासबुक अभी भी वो जाके बैंक में पासबुक प्रिंट कराते हैं, अपनी रिफ्रेश कराते रहते हैं। हम तो बैंक स्टेटमेंट फ़ोन पे देख लेते हैं। सो बट देन फ्रॉम हिम आई लर्न कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लिख रहे हो, आपको बार बार माइंड में जा रहा है क्योंकि इतनी मेरी सेविंग्स है, इतना मेरे एक्सपेंसेस हैं, उससे आप कितने आप अपने फाइनेंसेस को लेके यू आर इन चेक। यू आर नॉट जस्ट स्पेंडिंग केयरलेसली। आप अंधाधुंध नहीं कि मुझे आज ये करना है, मुझे आज वो करना है। आपको पता है कितना बचा है, मुझे कितना सेव करना है, और एक अंदर से एक फाइनेंशियल लिटरेसी वहाँ से पैदा हो जाती है।
When I say financial literacy, I also mean मेरी grandmother है, she's 85 now, and my nani. So she, although my nana has been there to manage finances शुरू से for her, मैंने आपको बताया पासबुक जाके अभी भी प्रिंट कराएंगे, but at 85 my nani asked me the other day कि नहीं मेरे को UPI करना सिखाओ, मेरे को Blinkit में मेरे को अपना कार्ड ऐड करना सिखाओ, you know all of these things. तो मैंने वहाँ से मतलब I keep observing कि at this age भी अगर वो सीखना चाह रही हैं तो जो so many women around us, you know, who probably think अरे husband will take care of it, या भाई will take care of it, या पापा ध्यान रख लेंगे इस चीज़ का, आप क्यों नहीं ध्यान रख सकते? आपने क्या पढ़ाई नहीं करी? आपको क्या मनी मेकिंग, अब आप पैसे कमा रहे हो तो आपको पैसे अपने संभालने भी खुद आने चाहिए. अगेन स्पीकिंग ऑफ माई ग्रैंड मदर, उन्होंने हमेशा सबको एक आदत डाली है कि आपके पास अपना इंडिविजुअल अकाउंट होना चाहिए. जॉइंट अकाउंट विद योर हस्बैंड इज ग्रेट, लेकिन बिफोर मैरिज भी आपके पास अपना अकाउंट होना चाहिए. to all her her cousins, her relatives, her sisters, सब ने उनकी ये बात मान के they have their own accounts, which I think is a game changer. And I think that when you have such rules for yourself, the society might feel a little threatened कि why is she so possessive about her money, क्यों रखना है एक अलग बैंक account. But I think what would you say to fight those two stereotypes? I think it is मतलब इस बारे में तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि सोसाइटी क्या कहेगी. आई हैव ग्रोन अप विद अ सिंगल मदर, राइट? माई मॉम वाज अ सिंगल पेरेंट, एंड आई हैव सीन कि व्हेन देयर आर सिचुएशंस वेयर यू नीड योर मनी, देयर इज नथिंग मोर दैट कैन सेव यू और गिव यू अ लाइफ ऑफ डिग्निटी. जब तक आपके पास अपना पैसा नहीं होगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ऑफकोर्स आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने फैमिली के साथ आप स्पेंड करें, आप साथ में रहें, आप ऑब्वियसली एक दूसरे के हेल्प करते हैं, वो सब बहुत नॉर्मल है, वो सब होना भी चाहिए, दैट्स अ गुड थिंग. लेकिन जो एक अपनी खुद की दैट काइंड ऑफ freedom and that kind of power that you have, exactly, and that kind of strength that you feel in your own abilities कि हाँ ये मैंने किया है. चाहे आप, I remember मैंने internship first जब करी थी, बहुत छोटा अमाउंट था जो internship में मिला था, and this was way back, but it felt like today आज तो मैंने कुछ बहुत ही बड़ा कर दिया है, मेरी first check मेरे को मिला है. तो and that feeling वो कुछ और चीज़ compare कर ही नहीं सकती उसको. तो this is number 2. Then I think women also have this tendency, especially Indian women, कि हम अपने आप को ना थोड़ा दबा के रखते हैं. हम सोचते हैं दूसरे बस खुश हो जाएं, बाकी सब खुश है ना तो कोई बात नहीं, हम सेकेंडरी हैं. And now I feel women are comfortable also in that. They feel like कि हमारी लाइफ ऐसी चल रही है तो हम ठीक ही है ना, क्या ही हो गया. Exactly. मतलब हम कभी क्वेश्चन ही नहीं करते कि बट हम अपने आप को सेकेंड रख रहे हैं. हम क्यों सेकंड रख रहे हैं हम अपने आप को? वी आर वर्किंग, वी आर टेकिंग केयर ऑफ हाउसेज, वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर फैमिलीज, तो हम अपने आप को सेकंड क्यों रख रहे हैं? सो आई थिंक वो एक हैबिट है वेयर वी नीड टू, डेफिनेटली ऑल इंडियन वुमेन, वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन कि नहीं, लर्न सेल्फ केयर. और आजकल जो हम सेल्फ केयर और सेल्फ लव बोल रहे हैं ना, वो बहुत ही परफॉर्मेटिव भी हो जा रहे हैं. मुझे लगता है अ लॉट ऑफ पीपल विल गो टू द पार्लर, अपने हेयर ब्लो ड्राई करा लेंगे, या अपने नेल्स करा लेंगे, शॉपिंग, मास्क भी लगा लेंगे, देन वी लाइक सेल्फ केयर हो गया. एग्जैक्टली. आई थिंक शीट मास्क तो बेस्ट एग्जांपल है कि आज का सेल्फ केयर डन. बट ये तो आप चलो यू आर ऑल्सो बेनिफिटिंग फ्रॉम इट, बट ये तो आप बहुत एक एक्सटर्नल चीज़ कर रहे हो ना, कि दूसरों को दिखेगा मैंने नए कपड़े खरीद दिए, दूसरों को दिखेगा मैंने मेरे नेल्स डाले हैं, बट आप खुश हो अंदर से कि नहीं, वो दूसरों को नहीं दिख रहा. तो आप अपने लिए क्या कर रहे हो? आई नो सो मेनी पीपल जो अब जिम जाना शुरू करे हैं एट 50-60 ईयर्स ऑफ एज, विच इज़ रिमार्केबल. मतलब शुरू से नहीं किया, बट बेटर लेट देन नेवर ना. तो अब जिम जा रहे हैं. अब फॉर एग्जाम्पल आई वाज टॉकिंग टू माई हस्बैंड द अदर डे कि किसी को नहीं पता यूट्यूब पे कि आज कि मेरी बेडशीट का कितना थ्रेड काउंट है, राइट? लेकिन सबको दिख रहा है यूट्यूब पे कि क्या मैं वेल रेस्टेड हूँ, क्या मैं प्रॉपरली उठ के आई हूँ, क्या मैं वीडियोस बनाने के लिए एक्साइटेड हूँ, तैयार हूँ. तो आप अपने लिए क्या कर रहे हो जो दूसरों को नहीं दिख रहा? उसमें आई थिंक इंडियन वुमेन रियली नीड टू लेवल अप, उसमें करना ही पड़ेगा. देन आई थिंक कम्युनिकेशन भी एक चीज़ है. when we're talking to people, आप नोटिस करोगे इंडियन वुमेन हैव दिस टेंडेंसी कि वो ना लास्ट का जो सेंटेंस होता है, लास्ट के वर्ड्स होते हैं, वो आवाज धीरे धीरे कम हो जाती है, फेड आउट हो जाती है. आई नोटिस सो मेनी पीपल हु टॉक एंड देन सेंटेंस एंड में मतलब पता नहीं क्या ही हो जाता है, अपने अंदर ही वो सेंटेंस खा लेते हैं. एग्जैक्टली. तो आई थिंक वो इसीलिए भी होता है क्योंकि हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं. जो हम बोल रहे हैं हमें खुद ही नहीं पता होता कि ये मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, ये दूसरा कैसा क्या सोचेगा इसको, तो हम ट्राई करते हैं वो बात ही खत्म हो जाए.
But I think that again really needs to change. It is not something which आप men को तो नहीं देखते ऐसे करते हुए, हाँ, तो why are women doing that? And Correct. not just socially भी नहीं करना चाहिए, लेकिन even professionally women are doing this. हम्म, And then to expect कि हमें same opportunities मिलनी चाहिए, but आप अपने खुद की internal habits को भी तो देखो जो आप change नहीं कर रहे हो, which is Yeah. putting you at a lower position than men. If you're working just as much, आप उतना ही काम कर रहे हो, आप ज़्यादा probably efforts डाल रहे हो, आप घर को भी manage कर रहे हो alongside, तो आप ये चीज़ क्यों नहीं कर सकते? You know, I Yeah. think women can and women yeah, should. but what is that one hack maybe जिससे women जो है confidently बात कर पाए at workplaces or even at home? What do you think is one hack? Because that's not something you can just get, right? Yeah. It's of course a process. You go through so many things, maybe years, and then is the time you get confidence. So, 100%. so is there a hack? मतलब क्या आप कर सकते हो? Or do you consciously think about कि मुझे अपना sentence complete करना है? Yeah. What do you think? I think with time या practice करते करते ही आता है. कोई भी transformation ऐसी नहीं होती कि हाँ. wand घुमाई और transformation हाँ, हो गई. correct. You know, छोटे छोटे small actions जो आपकी identity का part बनते जाते हैं over time, that is transformation. Okay. So for this again, आप you have to anytime you feel like you know आपकी आवाज़ धीरे नीचे जा रही है और मुझे you know you have to Yeah. catch yourself कि नहीं मेरी आवाज़ नीचे जा रही है बट आई हैव टू मेक अ पॉइंट एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट आपको पता है आप कुछ गलत नहीं बोल रहे आप अपने बिलीफ में इतने स्ट्रांग हो आपको पता है जो आप कह रहे हो उसका दूसरे को कोई हार्म नहीं होगा बल्कि ऐड पॉइंट ही एक अच्छा पॉइंट ही ऐड हो जाते हैं उस जगह पे तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि यू करेक्ट योर सेल्फ Yeah. इसके लिए आप मिरर में देख के बात करना स्टार्ट कर सकते हो यू नो यू कैन स्टार्ट लर्निंग मोर अबाउट बॉडी लैंग्वेज कितने सारे टॉक्स होती हैं कितने सारे लोग बॉडी लैंग्वेज पे इतना सारा कंटेंट पोस्ट करते हैं स्टार्ट लर्निंग मोर अबाउट इट रीडिंग मोर अबाउट इट Yeah. दैट विल रियली हेल्प कि आप खुल के आप स्पेस लेके कैसे बात कर सकते हो हम जनरली ऐसे बड़े दब के बैठ जाते हैं पर आप जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो स्पेस लेना स्टार्ट करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि नहीं लाइक यू नो यू ओन दिस स्पेस Yeah. just as much as another man would probably. Yeah. And you spoke about reading books Yeah. also. There is a book that you have written. So can people learn how to be confident through that book? Absolutely. In fact, there are so many chapters on, you know, how to walk elegantly, how to talk elegantly, how to handle difficult conversations. Because there were so many girls who used to come up to me and say कि, you know, ये question आ जाता है कि आपने शादी क्यों नहीं करी, आपने इतनी लेट शादी कर ली, हाँ. आपके बच्चे क्यों नहीं हुए, आपके इतनी जल्दी बच्चे हो गए, अरे आप साथ में रह रहे हो, अच्छा आप साथ में नहीं रह रहे हो, तो कुछ Yeah. इसका तो कोई एंड ही नहीं है. Yeah. So there is a way to handle difficult conversations. There's a way to, you know, make the other person feel at ease. There's a way to be assertive while being polite. So all of these things are in the book. Yeah. It goes more than सिर्फ यही चीज़ें नहीं हैं और भी हाँ. चीज़ें हैं कि आप you know कपड़े आपको कहाँ पे क्या पहनने चाहिए. It's like a पूरी तरह से ग्लो अप है Yeah. कि तभी उसका नाम भी द ग्लो अप गाइड है तो फाइनेंशियली मेंटली फिजिकली Yeah. सोशली हर एस्पेक्ट में आप कैसे ग्लो अप कर सकते हैं दैट इज व्हाट द बुक इज अबाउट Okay. So you can get it on Amazon. yes Amazon Flipkart Notion Press all of these Okay. Let's move on to the next skill. देन आई थिंक बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है वुमेन के लिए ड्रॉ करना आप घर आते हैं काम से आपके बॉस ने आपको मैनेजर ने बोला एक दिन की यू नो लेट तक काम कर लो इफ हाँ. अर्जेंट है आपने एक दिन कर लिया 2 दिन कर लिया बट इफ़ वी टॉक अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस तो वो तो मेंटेन नहीं हो रहा ना तो आपको अपने लिए बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप्स इन प्रोफेशन आपके प्रोफेशनल स्फीयर में अपने करियर में इन ऑल एस्पेक्ट सोशली प्रोफेशनली एवरीवेयर यू नीड टू लर्न हाउ टू ड्रॉ बाउंड्रीज एंड अगेन पोलाइटली बट असर्टिवली देन आई थिंक अनदर एंड लास्टली आई थिंक बेसिक लाइफ स्किल्स जो होती है ना जो हम कभी कभी जेंडर स्टीरियोटाइप कर देते हैं कि नहीं वुमेन इन द किचन is something which people are speaking so strongly against and sure Yeah. मतलब I think everybody should be in the kitchen men women सबको basic life skills आनी चाहिए सबको कुकिंग आनी चाहिए एंड ऑल्सो सबको ड्राइविंग आनी चाहिए आपको एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है इफ़ नॉट द कार लर्न हाउ टू राइड अ स्कूटी लर्न हाउ टू राइड अ बाइक जो आपको सीखना है आप सीखो लेकिन यू मस्ट नो कुकिंग ड्राइविंग communication body Yeah. language these are a few things which I think every Indian girl must know. Yeah, and I think now with Gen Z girls, women, we tend to say कि हमें खाना बनाना नहीं सीखना because there's so much trauma of being forced to learn how to cook, right? Exactly. But it is a need, and I think it's very important. What is the best thing that you cook? What do you want to share with our audience? I make really nice I want to say Maggie
but I make really nice quesadillas, so you must come over. Okay, she makes really nice quesadillas, and we've learned some very, very nice skills to be confident and everything, every skill that an Indian girl must know. Thank you for sharing them with us. Thank you for having me.